मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है दोस्तों, धनबाद का प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। धनबाद का प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? ऑप्शन है रेम्ब्रांड, वान गॉग, पिकासो और देगा। तो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से धनबाद का प्रसिद्ध कलाकार पिकासो है। कौन सा? पिकासो। जबकि धनबाद का एक प्रमुख कलाकार और भी है, उसका नाम है जॉर्ज ब्रॉक। क्या है? जॉर्ज ब्रॉक। अगला प्रश्न है, मारविजय का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? मारविजय का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2। तो दोस्तों, मारविजय का जो चित्र है वो अजंता की गुफा नंबर 1 में है। किस में है? गुफा नंबर। अगले प्रश्न को दोस्तों हमने थोड़ा सा घुमा दिया है। पूर्व मध्यकालीन अवधि की चित्रकला में पाल शैली के मुख्य विषय किस धर्म पर आधारित थे? प्रश्न ये भी हो सकता है कि पाल शैली मुख्यतः कौन से धर्म पे से प्रभावित थी या आधारित थी? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, इस्लाम और वैष्णव। दोस्तों, जो पाल शैली है वो बौद्ध धर्म पर आधारित थी। किस धर्म पर आधारित थी? बौद्ध धर्म पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, समकालीन चित्रकार जामिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया? प्रश्न ये भी यहाँ पर हो सकता है कि जामिनी राय किस कला शैली से प्रभावित थे या जामिनी राय की कला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा। दोस्तों, इन 3 प्रकार से ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है भित्ति चित्रकला, लोक कला, वास्तु कला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो जामिनी राय थे उन पर चित्रों में लोक कला का प्रभाव पड़ा या जामिनी राय लोक कला से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपनी चित्रशाला बनवाई? ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो दोस्तों, जहांगीर ने अपनी चित्रशाला इलाहाबाद में बनवाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस धर्म से प्रभावित थी या अजंता की गुफाओं में कौन सा धर्म का प्रभाव है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, वैष्णव और मुगल। दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें बौद्ध धर्म का प्रभाव था। किस धर्म का? बौद्ध। अगला प्रश्न है, जब आकृति या वस्तु का पूर्व परिचित रूप से कल्पना से बिना देखे यथावत रेखांकित करना कहलाता है। ऑप्शन है वस्तु चित्रण, स्मृति चित्रण, मुक्त हस्त चित्रण और ज्यामिति चित्रण। तो दोस्तों, जब भी कोई वस्तु बनाई जाती है उसको पूर्व देखे कल्पना के रूप में, तो वह स्मृति चित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति चित्रण। अगला प्रश्न दोस्तों, वात्स्यायन के किस प्राचीन ग्रंथ में चित्रकला के लिए आलेख शब्द का प्रयोग किया गया है? वात्स्यायन के किस प्राचीन ग्रंथ में चित्रकला के लिए आलेख शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है चित्रसूत्रम, मेघदूत, रघुवंश और कामसूत्र। तो वात्स्यायन के कामसूत्र में आलेख शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके? कामसूत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय डाक टिकट पर छपी 3 संगीतक पेंटिंग किस कलाकार की है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय डाक टिकट पर छपी 3 संगीतक पेंटिंग किस कलाकार की है? पिकासो, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा और रविंद्रनाथ। तो दोस्तों, जो भारतीय डाक टिकट पर 3 संगीतक पेंटिंग छपी है वो पिकासो की है। किसकी? पिकासो की। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में हमने थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया है। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया? प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव चित्र कहाँ बनाता था या
प्रश्न ये भी हो सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में चित्र किस पर बनाए जाते थे। तो यह प्रश्न यहाँ ये है कि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपनी दिनचर्या के चित्रों को कहाँ व्यक्त किया है। घरों की ज़मीन पर, मंदिरों की भित्तियों पर, गुफाओं की भित्तियों पर और घर की भित्तियों पर। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था उसने अपने चित्रों को गुफाओं की भित्तियों पर व्यक्त किया है। कहाँ? गुफाओं की भित्तियों। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता था। ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, शितिन नाथ मजूमदार और असित कुमार हल्दर। तो दोस्तों संत चित्रकार जो है उसकी उपाधि शितिन नाथ मजूमदार को दी गई थी, या शितिन नाथ मजूमदार को संत चित्रकार कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है। जावा में, भारत में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है वो जावा में है। कहाँ है? जावा में। अगला प्रश्न है, गजगामनी किसकी कृति है। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गजगामनी किस कलाकार द्वारा बनाई गई कृति है। ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, गीता कपूर और नंदलाल बोस। तो दोस्तों गजगामनी जो है वो एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई कृति है, या एम.एफ. हुसैन का चित्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है। दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन है नारियल, सरसों, तारपीन और कोई नहीं, लेकिन उसमें तारपीन की जगह लिंसेड ऑयल दिया हुआ था। क्या दिया था? लिंसेड ऑयल। तो तेल चित्रण में दोस्तों तारपीन के तेल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, नैनसुख किस कलाकार का भाई था। ऑप्शन है गोवर्धन, मानकू, रसखान और रहीम। तो दोस्तों जो नैनसुख था वो मानकू का भाई था। किसका भाई था? मानकू का। रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर बनी है। ऑप्शन है आमिर खान, राजा रवि वर्मा, रवीन्द्रनाथ टैगोर और ममता बनर्जी। तो जो रंग रसिया फिल्म है दोस्तों वो राजा रवि वर्मा पर बनी है। किस पे बनी है? राजा रवि वर्मा पर। इससे पहले प्रश्न में पूछा गया था कि रंग रसिया फिल्म किस पर बनी है। उसी प्रश्न को उल्टा कर दिया गया है कि राजा रवि वर्मा के ऊपर बनी फिल्म कौन सी है। क्या प्रश्न है? राजा रवि वर्मा के ऊपर बनी फिल्म द इनर आई, रंग रसिया, आलम आरा और राजा हरिश्चंद्र। तो दोस्तों जो राजा रवि वर्मा के ऊपर फिल्म बनी है उसका नाम है रंग रसिया। कलर ऑफ पैशन किस कलाकार पर बनी फिल्म है। एक बार फिर से देख लीजिए, कलर्स ऑफ पैशन फिल्म किस पर बनी है। राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, जनगढ़ सिंह श्याम और श्याम। तो जो कलर्स ऑफ पैशन फिल्म है वो राजा रवि वर्मा के ऊपर बनी हुई फिल्म है। कौन सी? राजा रवि वर्मा। प्रश्न है, सुधा चंद्रन के ऊपर बनी फिल्म का नाम बताइए। सुधा चंद्रन के ऊपर बनी फिल्म का नाम बताइए। झनक झनक पायल बाजे, नाचे मयूरी, हातिम ताई, आधा है चंद्रमा। तो दोस्तों सुधा चंद्रन के ऊपर जो फिल्म बनी थी उसका नाम है नाचे मयूरी। क्या नाम है? नाचे मयूरी। प्रश्न है, गजगामनी फिल्म किस कलाकार के ऊपर बनी है। ऑप्शन है सुधा चंद्रन, माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी। तो दोस्तों जो गजगामनी फिल्म है वो माधुरी दीक्षित के ऊपर बनी है और गजगामनी चित्र एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? एम.एफ. हुसैन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल का मंसूर किसे कहा गया।
ऑप्शन है मंजीत बाबा, भूरी सिंह शेखावत, के वेंकटप्पा और अशित अली। तो दोस्तों बंगाल का मशहूर जो है वो के वेंकटप्पा को कहा गया है। किसे? के वेंकटप्पा को। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज मिला। ऑप्शन है पेंटिंग के लिए, विज्ञान के लिए, गीतांजलि के लिए और शांति के लिए। तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल प्राइज उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1931 में, 1913 में, 1925 में और 1940 में। तो दोस्तों रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज़ 1913 में उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला। किसके लिए मिला था? 1913 में उनकी पुस्तक या उनकी रचना गीतांजलि के ऊपर। अगला प्रश्न दोस्तों, मंजीत बाबा की आइकन अभिनेत्री कौन है? ऑप्शन है तब्बू, मधुबाला, माधुरी दीक्षित और जीनत अमान। तो दोस्तों मंजीत बाबा जो हैं उनकी आइकन अभिनेत्री मधुबाला थी। कौन थी? मधुबाला। अगला प्रश्न दोस्तों, मंजीत बाबा ने सर्वाधिक चित्रण किसका किया? गायों का, कुत्ते का, भैंस का और शेर का। तो दोस्तों जो मंजीत बाबा थे उन्होंने सर्वाधिक चित्रण जो है वो गाय का किया। किसका किया? गाय का। अगला प्रश्न दोस्तों, राम किंकर बैज किस विधा के लिए जाने जाते हैं? या प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि राम किंकर बैज क्यों प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, संगीतकार के रूप में और गायक के रूप में। तो दोस्तों जो राम किंकर बैज हैं वो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर या मीनाक्षी का मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो मीनाक्षी का मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में। अगला प्रश्न दोस्तों, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के मध्य जिले में, मध्य प्रदेश के उत्तर में और मध्य प्रदेश के खजुराहो में। तो दोस्तों जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के धार जिले में। और बाघ गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड ने 1818 में की थी। कब की थी? 1818 में। किसने की थी? डेंजरफील्ड ने। अगला प्रश्न दोस्तों, बाघ गुफाओं की खोज कब हुई? ऑप्शन है 1818, 1819, 1820 और 1823। तो दोस्तों जो बाघ गुफा की खोज हुई थी वो 1818 में हुई थी और अजंता के गुफाओं की खोज 1819 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बाघ गुफाएं की खोज किसने किया या बाघ गुफाओं की खोज किसने की? 1818 में डेंजरफील्ड ने, 1520 में बौद्ध भिक्षु ने, 1530 में आम्रपाली में और 1940 में मारिया सांतोला ने। तो दोस्तों जो बाघ गुफा की खोज हुई थी वो 1818 में डेंजरफील्ड ने की। किसने? 1818 में किसने की थी? डेंजरफील्ड में। किसकी खोज की थी? बाघ के गुफाओं की। अगला प्रश्न दोस्तों, ऐसा कौन सा कलाकार था जिसके चित्र घर घर पहुँचे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ, अवीननाथ, नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा के चित्र घर घर पहुँचे। किसके? राजा रवि वर्मा के। अगला प्रश्न दोस्तों, अभी हाल में ही किस कलाकार की मृत्यु हुई है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, अनीश कपूर, ए रामचंद्रन और जगदीश भट्टाचार्य। तो दोस्तों अभी हाल में ही ए रामचंद्रन की मृत्यु हुई है। किसकी? ए रामचंद्र की, जिनकी पवित्र कृति है ययाति, ए लोटस पाउंड, यादवों का अंत, तोते की उड़ान, न्यूक्लियर रागनी।
अगला प्रश्न दोस्तों, जल्दी किस गायक की मृत्यु हुई है? ऑप्शन है कैरी मिनाटी, सुरैया बेगम, पंकज उदास और के नारायण। तो दोस्तों, अभी हाल में ही जल्दी पंकज उदास की मृत्यु हुई है। किसकी? पंकज उदास की। अगला प्रश्न दोस्तों, पंकज उदास की सर्वाधिक प्रसिद्धि का कारण कौन सी गजल है, या पंकज उदास की सर्वाधिक प्रसिद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन है उनकी गजल चिट्ठी आई है, निकलो ना बेनकाब, झंझार और आफरीन। तो दोस्तों, जो पंकज उदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध गजल रही है, जिनसे उनको देश विदेश में ख्याति मिली, वो है चिट्ठी आई है आई है। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।